स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पाठ 4 हम भी सीखें पढ़ेंगे और उसको मैं समझाऊंगी, आप लोग समझिए। इसके बाद फिर उसमें आगे की जो अभ्यास वगैरह है सब बताऊंगी, ठीक है ना। तो आज अपनी नोटबुक खोल लीजिए, मैं पढ़ती हूँ। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या कविता दी है। इस पाठ में जो कविता दी है उसका अर्थ, संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है पहले अपन को। तो मैं समझाती हूँ, आप लोग समझिए, ठीक है। तो इसमें सीखने योग्य जो बातें हैं, सीखने लायक बातें, वो है त्याग, सेवा और सहयोग की भावना, समानार्थी और विलोम शब्दों की पहचान करना, पर्यायवाची शब्दों से परिचय होगा इस पाठ में अपना, और विशेषण के प्रयोग की समझ तथा वचन, एक वचन दो वचन होते हैं ना, बहुवचन, उनके बारे में अपन को इस पाठ में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कविता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो इसका संदर्भ जो है वो लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पुस्तक हिंदी भाषा भारती के पाठ 4 हम भी सीखें से लिया गया है, जिसके कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल जी हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें आता है प्रसंग, मतलब किस तरह से लिखी है। तो प्रसंग में इस कविता में कवि ने प्रकृति से प्रेरित होकर, मतलब जो पर्यावरण प्रकृति है उससे प्रेरित होकर मनुष्य को त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास करने की बात कही है, ताकि देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, ठीक है। अब इस कविता का अर्थ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, पहली लाइन दी है, देश हमें देता है सब कुछ। कवि कहता है कि इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, इस देश में हमें सब कुछ मिलता है, हम अर्थात देश हमें सारी सुविधाएं प्रदान करता है, तो हम भी कुछ उसको दें, है ना। हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज से हमें प्रकाश यानी रोशनी प्राप्त होती है और हवा के कारण हम सांस लेते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। उसके बाद है, हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए धरती पर खेती होती है और धरती हमें अन्न प्रदान करती है, अन्न देती है। धरती पे से जो अनाज उगता है वो हमें प्राप्त होता है और उसको हम खाकर अपना पोषण करते हैं। औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा कुछ करना सीखें। इस प्रकार सूरज, हवा और धरती प्राणियों को कुछ न कुछ देते हैं, अतः हमें भी जिस काम से दूसरों का भला हो वैसा काम करना चाहिए, ठीक है। आगे है, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। मतलब कवि कहता है कि पेड़ भरी दोपहरी में राहगीर जो चलते जाते आते हैं ना रास्ते पे, वो राहगीरों को अपनी शीतल या ठंडी छाया प्रदान करते हैं। खुशबू भरे फूल देते हमको नए फलों की माया, और सुगंध से भरे हुए फूल हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, है ना। मीठे रसीले स्वादिष्ट फलों की सौगात भी हमें मिलती है। इस त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। इस तरह पेड़ पौधे त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इसी त्याग करने वाले पेड़ों के जीवन से हमें भी जीना सीखना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। कवि कहते हैं आगे कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जो अनपढ़ या पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें हम पढ़ाएं। जो चुप हैं, मतलब जो अज्ञानी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जिनको वाणी नहीं है जिनके पास, उनको हम वाणी
दें, मतलब अपने बोल दें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और जो मिट्टी जो प्यासी है, सूखी हुई मिट्टी है, उसे पानी देना हमें चाहिए। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। जैसी जिसकी आवश्यकता है हम उसे वैसे ही मदद करें। ठीक है, हमें अपनी कठोर मेहनत के बल पर देश समाज को एक नए प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए और उसको प्रकाश से आलोकित करना चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी कविता का पूरा सारांश हो चुका है। अब आगे इसमें दिया है, पेज पलटते हैं अपन। तो इसमें अभ्यास जो कार्य दिया है उसको हम करेंगे। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोशों से खोजकर लिखिए। तो पहला दिया है हित, हित माने भला, तरु माने पेड़, त्यागी माने त्याग करने वाला, वाणी माने बोली या भाषा, पथिक माने राहगीर, खुशबू माने महक, माया माने धन या दौलत, पिछड़ा माने पीछे छूटा हुआ, और अनपढ़ माने बिना पढ़ा लिखा। अब इसमें नंबर 2 पे आए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके आगे चलते हैं अपन नंबर 3 पर। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों को भरना है, जो नीचे कोष्टक में, खाली स्थान के सामने जो कोष्टक में जो शब्द दिए उनको लेकर। ठीक है, तो पहला दिया है सूर्य से हमें प्राप्त होती है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है, हमने पाठ में पढ़ा था, रोशनी। तो अपन इसमें 3 जो दिए हैं, रोशनी, पानी, अंधकार, इसमें से जो सही शब्द भरना है वो क्या है, रोशनी। हमें सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। ख नंबर पे आते हैं, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, धूप, फल, पानी। अपन ने पेड़ों से क्या प्राप्त किया था, फल। ठीक है ना, तो फल अपन इसमें से ऑप्शन चुनकर खाली स्थान में भर देते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पे हवा से हमें प्राप्त होता है। हवा से हमें क्या प्राप्त होता है, भूख, जीवन या प्यास। तो हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके बाद नंबर घ है, दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है, दीपक से हमें प्राप्त होता है। ब्रैकेट में दिए शब्द हैं अंधेरा, छाया, उजाला। तो इसमें क्या प्राप्त होता है हमें, दीपक से उजाला। ठीक है ना। अब इस तरह से अपन आते हैं नंबर 4 पे, कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। औरों का भी हित हो जिसमें, अपन ने कविता में जो पढ़ा था उसके आधार पर भरेंगे, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। इसके आगे जो कविता की लाइन थी वो क्या थी, हम ऐसा कुछ करना सीखें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ख नंबर पे है, हम मेहनत के दीप जलाकर, अब खाली कविता के आधार पे क्या भरेंगे, इसमें नया उजाला करना सीखें। ठीक है। इसके बाद ग नंबर पे आते हैं, हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस तरह से हमने ये कविता की लाइनें कविता के आधार से ही भर दी। अब आते हैं इसमें भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मैं आगे नीचे बताऊंगी आपको। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उनमें से एक सही शब्द नहीं है, 3 तो सही है और 1 नहीं है, तो अपन को उस पर गोला लगाना है। तो पहला नंबर का दिया तरु। तरु के आगे जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो हैं वृक्ष, पादप, लता और पेड़। तो अपन इसमें से वृक्ष, तरु माने पेड़ भी होता है, वृक्ष भी होता है, पादप भी होता है, लेकिन लता नहीं होता हरगिज। तो अपन गोला किस पे लगाएंगे, लता पर। ठीक है। ख नंबर पे चलते हैं, धरती। धरती को के और ऑप्शन दिए हैं अपन को। धरती के आगे दिए हैं जमीन, पृथ्वी, धरा, भूधर। ठीक है ना। तो अब इसमें से धरती को अपन जमीन भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, लेकिन भूधर नहीं कहते। तो अपन भूधर पर गोला लगा देंगे। इसके बाद ग नंबर पे आते हैं हवा। हवा के आगे दिए हैं 4 ऑप्शन, वायुयान, पवन, समीर, वायु। तो हवा को अपन क्या क्या कहते हैं, पर्यायवाची अपन ने कई बार पढ़े हैं। तो उसमें दिए हैं पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। लेकिन वायुयान क्या होता है, जो ऊपर उड़ता है, हवाई जहाज जैसे वायुयान। तो वायुयान गोला लगा देंगे, वायुयान पर अपन गोला लगा दें, क्योंकि वायुयान हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद अगला है फूल। तो फूल के आगे दिए हैं पुष्प, कुसुम और पहुन और फल। तो अपन इस पे पुष्प को
फूल को पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, पूहन भी कहते हैं, पूप भी कहते हैं, लेकिन फल नहीं कहते, ठीक है ना। तो इस पे फल पे अपन गोला लगा देंगे। सूरज अगला है जो है वो है सूरज। सूरज के आगे लिखें दिनपति, भास्कर, रजनीपति और दिवाकर, दिनकर, सॉरी दिनकर। तो अपन सूरज को क्या कहते हैं, दिनपति भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, लेकिन रजनीपति नहीं कहते, ठीक है ना। तो इस पे रजनीपति गोला लगा देंगे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जो वाक्य लिखे हैं वो अशुद्ध लिखे हैं, उसको अपन शुद्ध कर लिखेंगे, मतलब सही बनाकर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है इसमें, देश को हमें कुछ सीखना है देना। देश को हमें कुछ सीखना है देना, ये अशुद्ध है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, हमें देश को कुछ देना सीखना है, ठीक है। इस तरह से आगे ही बना दिया है मैंने, इसको आप लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है अपन को। दूसरा नंबर पे दिया है, नया जीवन हवा देती है। तो अपन इसका उत्तर कैसे राइट लगाएंगे, सही बनाएंगे। हवा नया जीवन देती है, क्या करती है, हवा नया जीवन देती है, ठीक है। अब अगला दिया है जो वो है, धरती पर होती है खेती। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे, धरती पर खेती होती है, ठीक है ना। कविता के आधार पर ही लिख रहे हैं अपन ये सब। अगला है जो वो, पेड़ देता छाया है। तो पेड़ देता छाया, ऐसा शब्द सही नहीं बन रहा है वाक्य, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, पेड़ छाया देता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। इसको अपन छोड़ देते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द माने उल्टे शब्द या विपरीत। तो अपन लिख, हित का अहित, प्रारंभ का अंत, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, सुगंध का दुर्गंध और नया का पुराना। इस तरह से अपन ये कंप्लीट होते हैं विलोम शब्द। आगे के पेज पर चलते हैं। तो अब इसमें दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य बनाइए। मतलब जो नीचे लाइन दी है ना, रेखा खींची गई है शब्द के नीचे, उसको अपन को बहुवचन में लिखना है, बहुवचन करके वाक्य को बनाना है। तो जैसे कि इसमें बना हुआ दिया है, पथिक को भोजन दो। तो अपन इसका जो बना हुआ शब्द है वाक्य वो क्या है, पथिकों को भोजन। पथिक माने एक और पथिकों माने बहुत सारे, बहुवचन माने बहुतों में करना है उसको अपन को। अब दूसरा है, पहला अपन लिखेंगे, राम खेत में पानी देता है। तो अपन उत्तर क्या लिखेंगे, राम खेत को क्या कर देंगे, खेतों, बहुत सारे के बहुवचन में, राम खेतों में पानी देता है। ख नंबर पे आते हैं, पेड़ की छाया शीतल होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, पेड़ों की छाया शीतल होती है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, फूल पर तितली बैठी है। तो क्या लिखेंगे, फूलों पर तितलियां बैठी हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं घ नंबर पे, फल को खराब होने से बचाना चाहिए। तो इसका उत्तर लिख देंगे, फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। अगला है, त्यागी तरुवर से कुछ सीख लेना चाहिए। त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं च नंबर का, अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए। तो अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। तो अपने पीछे क्या छूट गए थे, प्रश्न उत्तर। तो प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न दिया है पहला इसमें, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो उत्तर लिखेंगे हम, अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ाकर उन्हें शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर लिखेंगे, धरती से हमें खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी तथा जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम, पेड़ हमें छाया फल फूल देकर हमारी सेवा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो पिछड़े व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना होगा, यही कर्तव्य ना, अपन ने कविता में पढ़ा था, मैंने सारांश समझाया था आपको उसका। तो उत्तर अपन ऐसे बनता है, पिछड़े व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना होगा। प्रश्न नंबर 5 है, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे हम, देश के लोगों का हित करके, अनपढ़ों को शिक्षित करके और पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर हम अपने देश को उन्नत करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 6 है, देश हमें देता है सब कुछ,
में कवि का सब कुछ से क्या आशय है। तो उत्तर लिखेंगे हम, देश हमें देता है सब कुछ में सब कुछ से कवि का आशय जीवन यापन की उन सभी वस्तुओं से है जो हमें देश देता है। ठीक है ना। इस तरह से आपके प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन पर निम्न शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यही छूट गया था ना, अपन इसको करते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है मिट्टी। मिट्टी का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, प्यासी मिट्टी को पानी दें। इस तरह से ये एक शब्द एक वाक्य बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। मिट्टी का क्या हो जाएगा, प्यासी मिट्टी को पानी दें। अपन ने कविता के आधार पर ही बनाया है वाक्य। दूसरा है वाणी। तो वाणी का अपन क्या लिख देंगे, जो चुप हैं उनको वाणी दे। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पथिक। पेड़ पथिकों को छाया देते हैं। ठीक है ना। कविता के आधार पर ही हमने ये बना दिया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला है चौथे नंबर पे रोशनी। तो सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज हमें क्या देता है, रोशनी। तो रोशनी का हमने वाक्य बनाया, सूरज हमें रोशनी देता है। वाक्य कैसे बनना है, जैसे कि जो शब्द दिए ना वो इस वाक्य में आए जरूर। ठीक है ना। पांचवा है अनपढ़। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। ठीक है। इसके बाद छठवा है पिछड़ा। पिछड़ा, जो पिछड़ा हुआ है उन्हें बढ़ाएं। ठीक है। इस तरह से है आज आपका पार्ट 4 हम भी क्या है, हम भी सीखें। पार्ट 4 कंप्लीट होता है। भाषा अध्ययन भी हो गया और इसका क्या हो गया, आपका अभ्यास भी हो गया और भाषा अध्ययन भी हो गया। ये कंप्लीट हो गया आपका पार्ट। अब आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और कंप्लीट करके इसको लर्न भी कीजिएगा, ताकि क्या है कि अपन आगे जब कोई एग्ज़ाम वगैरह हो तो उसमें अपन को याद करने की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़ पाए, और अपन अभी से ही भी याद करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। इस तरह से आज आपका कक्षा 5 की हिंदी का 4 पार्ट कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।